Good morning, students. Today we are going to start exercise 11.13, sum number 6th. हाँ जी, sum number 6th ਵਿੱਚ ਹੈ which of the following has larger area and by how much। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਵਿਦ ਲੈਂਥ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਵਿਡਥ 5.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ और विड्थ 5.4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। दूसरा पार्ट है सर्कल ऑफ डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर। एक सर्कल जिसका डायमीटर 5.6 सेंटीमीटर है। तो देखो कितना करोगे। हाँ जी बेटा, पहला नोट करोगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 15 सेंटीमीटर है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5.4 सेंटीमीटर है। एरिया फाइंड करोगे। एरिया फॉर्मूला होता है L इंटू बी, डैट मीनस 15 इंटू 5.4 सेंटीमीटर। दोनों जो तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर एरिया आ गया रैक्टेंगल का। हुण आपां सर्कल का भी एरिया फाइंड करांगे तो सर्कल का रेडियस कितना आ, रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू रेडियस की हुंदा डायमीटर का हाफ, डायमीटर अपॉन 2 और डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना आ 5.6 सेंटीमीटर। तो इसलिए रेडियस की आ जाएगा 5.6 सेंटीमीटर अपॉन 2। कटिंग करके रेडियस आ गया अपने को 2.8 सेंटीमीटर। हुण एरिया फाइंड करोगे। एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना एरिया फॉर्मूला होंदा है पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2.8 सेंटीमीटर इंटू 2.8 सेंटीमीटर। 7 ना 2.8 सेंटीमीटर की कटिंग करोगे, ये आ गया तुहाडे कोल 0.4 सेंटीमीटर। जो तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 24.64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। किहदा एरिया ज़्यादा है, रैक्टेंगल का। हुण हाउ मच भी फाइंड करना है भी कितना ज़्यादा आ, तो एरिया हाँ जी, एरिया ऑफ रैक्टेंगल इज ग्रेटर बाय हाउ मच। कितना एरिया रैक्टेंगल का ग्रेटर है, एरिया ऑफ रैक्टेंगल के एरिया विचों माइनस कर दोगे एरिया ऑफ सर्कल। की आ जाएगा रैक्टेंगल का एरिया कितना 81 सेंटीमीटर स्क्वेयर माइनस 24.64 सेंटीमीटर स्क्वेयर। माइनस करोगे तो आ जाएगा 56.36 सेंटीमीटर स्क्वेयर आंसर। चलते हैं नैक्सट सम ते। फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ अ लेंथ 15 सेंटीमीटर एंड विड्थ 12 सेंटीमीटर, a circle of radius 3.5 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया रिमेनिंग शीट। कहते एक शीट गिवन है तुहाडे कोल, मान लो जिवें तुहानूं शीट गिवन आ, इहदे विच एक सर्कल पार्ट है, सर्कल का तुहानूं रेडियस गिवन आ और रैक्टेंगल शीट की लेंथ और विड्थ गिवन है। तो तुसीं जे सर्कल वाला हिस्सा बाहर कढ दिंदे हो तो शीट का बाकी रिमेनिंग पार्ट कितना बचे वो फाइंड करना है। तो देखो कितना करोगे। हाँ जी देखो बेटा, एक शीट है, ये एक सर्कल आ, सर्कल का रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और जो रैक्टेंगल वो लेंथ 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर वो विड्थ है। तो की लिखोगे, लेंथ ऑफ रैक्टेंगल 15 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रैक्टेंगल का एरिया फाइंड करोगे। रैक्टेंगल का एरिया क्या आ जाएगा L इंटू बी, डैट मीनस 15 इंटू 12, 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इज इक्वल टू जो दोनों तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 180 सेंटीमीटर स्क्वेयर। हुण उदां ही आपां सर्कल का भी एरिया फाइंड करांगे। पहला रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ 3.5 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लगाओ 22/7, आर कितना आ आर कितना 3.5 इंटू 3.5, 7 द टेबल से कटिंग करो 0.5
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 38.5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਮੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟ ਫਾइंड करना शीट का। रिमेनिंग पार्ट क्या होगा, रैक्टेंगल के एरिया विचों सर्कल का एरिया माइनस कर देना। हाँ जी, रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ रैक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया रैक्टेंगल का कितना सीगा 180 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों माइनस करोगे तो कोल आ जाएगा 141.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हम चलते हैं अगले सम ते। सम नंबर 8 देखो बेटा, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। एक सर्कुलर शीट है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ छोटे सर्कल का एरिया रिमूव किया है, रिमेनिंग शीट फाइंड करनी है। देखो कितना करोगे। हाँ जी, दो सर्कल ने, एक लार्जर सर्कल और एक स्मॉलर सर्कल। लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल 7 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 2.1 सेंटीमीटर। एरिया कड्डांगे दोनों का, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल पाई कैपिटल आर स्क्वायर। लार्जर सर्कल ਲਈ आर कैपिटल रखांगे और स्मॉलर सर्कल ਲਈ आर स्मॉलर रखांगे। वैल्यू लगाओगे 22/7। आर कितना है 7 × 7 लार्जर सर्कल का। 7 ना 7 कैंसिल, दोनों ने मल्टीप्लाई करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐदा ही एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, फॉर्मूला सेम लगाओगे पाई आर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 22/7। स्मॉलर आर कितना है 2.1 × 2.1। 7 और 2.1 की कैंसिल 0.3, तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो को आ जाएगा 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण रिमेनिंग पार्ट फाइंड करना है, मतलब कि पूरे वड्डे सर्कल के विचों आह वाला हिस्सा बाहर कढ़ता, तो आ चीज़ आप फाइंड करनी है। रिमेनिंग पार्ट क्या आ जाएगा, रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। रिमेनिंग शीट के एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। हाँ जी, लार्जर सर्कल का एरिया कितना आया तुहाडे कोल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 13.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। माइनस करोगे तो आ जाएगा 140.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। हम चलते हैं 9th सम ते। 9th सम में बच्चे, समीप टुक अ वायर ऑफ लेंथ 88 सेंटीमीटर एंड बेंट इट इनटू द शेप ऑफ सर्कल। समीर ने एक वायर ली है, समीप ने 88 सेंटीमीटर वो टोटल लेंथ है और उन्हें मोड़ के एक सर्कल के बनाता। फाइंड द रेडियस एंड एरिया ऑफ सर्कल। उस सर्कल का रेडियस और एरिया दोनों फाइंड करना है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू स्क्वायर, जे सेम वायर नूं आपां स्क्वायर दे विच बदल दिंदे आ, वट विल बी द साइड ऑफ स्क्वायर, तो स्क्वायर की साइड की होगी, विच फिगर इनक्लोज मोर एरिया। और सर्कल और स्क्वायर दे विच किहड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये भी फाइंड करना। तो देखो कितना करोगे। हाँ जी, देखो बेटा 9th सम दे विच एक वायर आ, उन्होंने बेंड करके एक सर्कल बनाता, मतलब जो सर्कल बनया वो टोटल वायर ने यूज़ करके बनया ना, तो इसीलिए जो अपनी लेंथ वायर दी है, वायर की जिन्नी भी लेंथ आ वो टोटल घेरा बनाओगे अपने सर्कल का, तो वो कि कोई आ गया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वायर की लेंथ 88 सेंटीमीटर गिवन है, सरकमफ्रेंस कितना 2πr। तो हुण आपां आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो 88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 पाई की जगह 22/7 इंटू आर। आगे की करोगे 22/7 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड, 2 इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड। तो देखो 88 × 7/22 इंटू 1/2। तो कटिंग करोगे ये आ गया 44, यदि कटिंग करोगे तो 2, 7 2 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना आ गया
14 सेंटीमीटर। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ फाइंड करना है। एरिया की हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। ये आ जाएगा 22/7 14 इंटू 14 7 1 7 7 2 14 सारे ਨੂੰ मल्टीप्लाई करोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ਹੁਣ अगले केस 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ a ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ is equal to perimeter of square तो लेंथ वायर की कितनी सी 88 सेंटीमीटर। पैरीमीटर क्या 4 इंटू साइड 4 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड यदि कटिंग करोगे कितना आ गया 22। तो अपने को साइड कितनी आ गई साइड ऑफ स्क्वायर 22 सेंटीमीटर। हुण आपां इहदा भी एरिया फाइंड करांगे की लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड ते आ गया 22 इंटू 22 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर भी नाल तुहाडे कोल आ जाएगा 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। हुण इन्हां ने क्वेश्चन दे विच पुछया सी भी कितना एरिया फाइंड है भी किहड़ी शीट किहड़े फिगर ज़्यादा एरिया कवर कर रही है किहड़ी फिगर ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। देखो अपने कोल सर्कल का सीगा 616 सेंटीमीटर और स्क्वायर का सीगा 484 सेंटीमीटर। तो किहड़ा कवर कर रहा है सर्कुलर फिगर कवर मोर एरिया। जोड़ा सर्कुलर फिगर है वो ज़्यादा एरिया कवर कर रही है। देखो बेटा अ गार्डन इज़ 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर ब्रॉड। एक गार्डन है जिसकी लेंथ इन्नी है और विड्थ इन्नी है। इन साइड द गार्डन देयर इज़ अ सर्कुलर पिट ऑफ डायमीटर। गार्डन के अंदर एक सर्कल है पिच बनाई हुई है और उसका डायमीटर है 14 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन। गार्डन का जो सर्कुलर पार्ट है उन्होंने छड्ड के बाकी सारे नूं प्लांट करना है एट द रेट ऑफ 5.50 पर स्क्वायर मीटर और जिहदा रेट 5.50 पर मीटर स्क्वायर है। तो देखो किदां करोगे। हाँ जी लेंथ ऑफ गार्डन 120 मीटर विड्थ कितनी है 85। तो इहदा एरिया कढ लोगे एरिया ऑफ गार्डन L इंटू B 120 मीटर इंटू 85 मीटर कितना आ जाएगा 10200 मीटर। फिर डायामीटर ऑफ सर्कुलर पिट कितना सी 14 मीटर। इहदा रेडियस कढोगे पहला रेडियस ऑफ सर्कुलर पिट 14/2 डायमीटर का हाफ होंदा ये आ गया 7 मीटर। हुण एरिया ऑफ सर्कुलर पिट एरिया क्या आएगा सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर ये आ गया 22/7 आर कितना 7 इंटू 7 7 7 कैंसल ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 154 मीटर स्क्वायर। हुण गार्डन दे विच जिहड़ा पार्ट रह गया सी पिट नूं छड्ड के आपां वो प्लांट करना है। तो उहदे लई की लिखोगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ गार्डन गार्डन का रेक्टेंगुलर पार्ट दे विचों जे आपां सर्कुलर पार्ट माइनस कर दे तो रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा विच वी हैव टू प्लांट
ਕੀ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ plantings, area of rectangle minus area of circular pit। कितना आ गया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ area of rectangle कितना आ 200 माइनस सर्कुलर पिट कितना आ 154 मीटर स्क्वायर माइनस करोगे तो कोल आ जाएगा 10046 मीटर स्क्वायर। हुण उन्होंने प्लांटिंग करन लई पैसे भी लगे सी, तो वो किन्ने रुपए पर मीटर स्क्वायर है, कि लिखोगे कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5.50 रुपीज़। और टोटल कॉस्ट कितनी लग जाएगी, फिर टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा 5.50 इंटू 10046। जब इन्हों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 55,253 रुपीज़ आंसर।